नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की है और ये 10वीं वीडियो होगी जो हम हिमालय के रूप में पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो जो हिमालय के हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो है कि 2 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन कर लिया है, एक ट्रांस हिमालय, एक बृहद हिमालय। हमने आपको बताया था कि हम हिमालय का अध्ययन जो है 4 पर्वत श्रेणियों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि पहले हम ट्रांस हिमालय का अध्ययन करेंगे, फिर बृहद हिमालय का और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का एक साथ अध्ययन करेंगे। तो यहां हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। यहां आपको ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों पर्वत श्रेणियों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी वीडियो में बृहद हिमालय को, जिसका जो विस्तार है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत श्रेणी तक, और बृहद हिमालय के अंतर्गत इसमें आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां थी और उनकी स्थिति और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने जो है देख लिया था। आज हमारा अध्ययन होगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यहां पहले हम देख लेते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? सचर जोन के द्वारा। उसी प्रकार ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय से लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। किससे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है, ये लघु हिमालय से किससे अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ये हो गई सीमाएं जिनसे अलग होते हैं ये हिमालय। तो हम शुरू करते हैं लघु हिमालय को। तो लघु हिमालय का विस्तार पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर में से लेकर ये जो है चली आई है कोसी नदी तक। कोसी नदी के बाद जो है ये लघु हिमालय इस बृहद हिमालय में जाकर मिल गया है। मतलब लघु हिमालय का अस्तित्व इस कोसी नदी तक दिखाई देता है। इसके बाद जो लघु हिमालय इसमें जो है मिल गया है बृहद हिमालय। तो लघु हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, उनको हम देखते हैं। तो लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी और ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है, इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो कौन पर्वत श्रेणी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है। ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। आगे बढ़े तो यहां एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है जो कि लघु हिमालय की। इसकी है लघु हिमालय की। इसका नाम है धौलाधर पर्वत श्रेणी। क्या नाम इसका? धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी। और ये कहां है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। कौन? धौलाधर। आगे बढ़ते हैं पूर्व में, तो यहां 2 पर्वत चोटी दिखाई दे रही है जो कि लघु हिमालय की हैं। और कहां पर है? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में इधर जो आपको दिखाई दे रही है पर्वत चोटी, इसका नाम है मंसूरी। क्या नाम है? मंसूरी। मंसूरी। और इसके पूर्व में जो आपको दिखाई दे रही है पर्वत चोटी, इसका नाम है नाग टिब्बा। क्या नाम है? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। ये दोनों कहां है? तो ये उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड राज्य में है। ये है उत्तराखंड राज्य में। किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो लघु हिमालय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं तो यहां एक पर्वत चोटी इसकी नेपाल में दिखाई देती है। एक पर्वत लघु हिमालय का नेपाल में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं महाभारत पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? महाभारत पर्वत श्रेणी। महाभारत पर्वत श्रेणी। ये कहां है? तो नेपाल देश में। कहां है? नेपाल देश में है। इसके बाद जो है लघु हिमालय क्या है कि बृहद हिमालय में जाकर मिल गया है। दोनों आपस में क्या हो गए हैं? सट गए हैं इस तरह जो है। तो इसका अस्तित्व यहीं तक दिखाई देता है। तो ये इसकी जो प्रमुख जो है पर्वत है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जिसमें हमने देखा पीर पंजाल, जो कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी थी, जिसका क्या नाम था? पीर पंजाल। और इसके बाद हमने देखा धौलाधर पर्वत श्रेणी, वो कहां थी? तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद आगे चले, यहां 2 पर्वत चोटी मिली, मंसूरी और नाग टिब्बा, जो कि उत्तराखंड राज्य में थे। कहां थे? उत्तराखंड में। एक पर्वत इसका महाभारत पर्वत श्रेणी, जो कि किस देश में है? तो नेपाल। ये इसकी पर्वत थी जो है लघु हिमालय के। अब देखते हैं यहां पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे 2 आपको दर्रे दिखाई दे रहे हैं।
दर्रा जो हम अगले वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है सभी दर्रों को पढ़ेंगे भारत के, ये दर्रे कहाँ इनकी स्थिति है और वो किन किन को जोड़ते हैं। तो यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं, देख लीजिएगा। एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, एक है पीर पंजाल दर्रा। तो इस जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इधर है जम्मू, इधर पड़ता है जम्मू, और पीर पंजाल के उत्तर में है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, ये आपके पीर पंजाल दर्रे हैं और बनिहाल दर्रे हैं, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग भी प्रदान करते हैं, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग प्रदान करते हैं, जो कि किस पर्वत पर स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। और पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच आपको एक हरा हरा जो है आपको धब्बा दिखाई दे रहा है, हरा हरा धब्बा दिखाई दे रहा है। यह है घाटी। क्या है? घाटी। इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम इसका? कश्मीर घाटी। तो क्वेश्चन क्या इससे पूछा जाता है? पूछा जाता है कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो किन पर्वतों के मध्य स्थित है? यहां जो पर्वत इसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम इसका? पीर पंजाल। और इधर आप पढ़ चुके, इसका है नाम बृहद हिमालय। क्या नाम है? बृहद हिमालय। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच जो ये आपको घाटी दिखाई दे रही है, इसका नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में ही देखिएगा आपका डल झील। कौन झील? डल, बुलर और देखिएगा एक नदी जो कि कश्मीर घाटी की सबसे प्रमुख नदी है, उसको कहते हैं झेलम नदी। क्या कहते हैं? झेलम नदी। झेलम नदी बताए जम्मू कश्मीर राज्य से निकलकर, ये देखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य से निकलकर कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, जो कि कश्मीर घाटी की एक प्रमुख नदी है। ये हो गया आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और देखिएगा तो ये कश्मीर घाटी हो गई जो किन पर्वतों के मध्य है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगर आपको दे दे जो है कि कश्मीर घाटी किन पर्वतों के मध्य है, अगर ऑप्शन में देते हैं लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, तब भी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का है हिस्सा, ठीक है। अगर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच कश्मीर घाटी देता है तब भी सही है, और जो है आपका लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच देता है तब भी सही। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक पर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम है धौलाधर पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। इस धौलाधर पर्वत श्रेणी पे देखिएगा, इस धौलाधर पर्वत श्रेणी पे एक जो है यहां पे शहर स्थित है। क्या है? शहर, जिसका नाम है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये किस पर्वत पर स्थित है? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। कहां है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। और इसी धौलाधर पर्वत श्रेणी पर एक जनजाति निवास करती है, जो कि ऊंचाइयों पर रहना पसंद करती है। कहां रहना पसंद करती है? ऊंचाइयों पर रहना पसंद करती है। उस जनजाति का नाम है गद्दी। क्या नाम है? गद्दी। कहां की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की। कहां रहती है? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। अब धौलाधर पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच भी एक घाटी पाई जाती है, ठीक है। यहां कई घाटियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन यहां जो घाटी, इसका नाम है कुल्लू व कांगड़ा घाटी। क्या नाम है? कुल्लू व कांगड़ा घाटी। ये कहां मिलती है? आपका लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, या तो धौलाधर पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच, दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी भी किस हिमालय का हिस्सा है? लघु हिमालय, ठीक है। और दिखेगा यहां पे और कुछ घाटियां दिखेगा, जैसे स्पीति घाटी भी है। स्पीति घाटी कहां है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही घाटी है। आगे बढ़ते हैं तो दो पर्वत शिखर आपको मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? उत्तराखंड में। कौन कौन है? एक है आपका यहाँ पे मसूरी है, और एक पे कौन है? नाग टिब्बा, ठीक है। एक है मसूरी, एक है नाग टिब्बा। इधर आपको दिखाई दे रहा है मसूरी, ये कौन है? नाग टिब्बा है, ठीक है, ठीक है। ये आपके कहां के हैं? तो उत्तराखंड राज्य में है। और इन्हीं देखिएगा मसूरी, इन क्षेत्रों में देखिएगा कुछ पर्यटक स्थल मिलते हैं, ठीक है। कुछ पर्यटक स्थल मिलते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो कौन कौन पर्यटक स्थल है उत्तराखंड में? मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया और पिंडसर हो गया, ठीक है। ये कहां पर है? तीन जो है आपके लघु हिमालय के क्षेत्रों में जो है फैले हुए उत्तराखंड में पर्यटक स्थल है। आगे बढ़ते हैं तो यहां देखेंगे तो एक आपको हरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बना हुआ धब्बा। हमने बताया आपको जितने हरे धब्बे दिखाई देंगे वो क्या है? एक प्रकार की घाटी है। और घाटी क्या है?
तो घाटी आप जानते हैं दो पर्वतों के बीच का, जैसे पर्वत है, दो पर्वतों के बीच का गहरा समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? घाटी। ठीक है, तो एक तरफ दिखेगा, मान लीजिए ये आपका कौन है, जैसे ये बृहद हिमालय, कौन है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बीच में दिखेगा एक गैप है, और दिखेगा ये लघु हिमालय। मैंने बताया लघु हिमालय बृहद हिमालय क्या है? छोटा है। ठीक है, तो बीच में जो ये आपका जो गहरा क्षेत्र है यही क्या है? घाटी है। क्या है? घाटी है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहां दिखेगा लघु हिमालय की पर्वत चोटी है महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में। तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच नेपाल में एक घाटी है जिसे कहा जाता है काठमांडू घाटी। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। कहां है? नेपाल में। कहां है? नेपाल में। तो काठमांडू घाटी किन पर्वतों के बीच है? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच। अब यहां लघु हिमालय क्या हो गया है? समाप्त हो गया, आगे चलकर कोसी नदी तक। ठीक है, एक घाटी यहां दिखेगा, मिलेगी आपको सिक्किम और तिब्बत और भूटान के बिल्कुल दिखेगा यहां पे सीमा के पास। इस घाटी का नाम है चुंबी घाटी। क्या नाम है? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहां है? तो आपका जो है सिक्किम और तिब्बत, इधर कौन सा देश है? भूटान। इन्हीं के जो है दिखेगा सीमाओं पर एक घाटी जिसे कहता है चुंबी घाटी। ठीक है, एक किसके अंतर्गत है? सब जो है तो लघु हिमालय के अंतर्गत। आप ध्यान दीजिएगा, जो लघु हिमालय है इसकी ऊंचाई जो है बृहद हिमालय से क्या है? कम है। लघु हिमालय, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई हमने देखा था 6100 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई बृहद हिमालय थी ये 6100 मीटर थी, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है? बृहद हिमालय से क्या है? कम है। ठीक है, कम है, लगभग जो है 4500 के मीटर के आसपास है। तो देखिएगा क्या होता है कि जब गर्मी आती है तो इस पे जो लघु हिमालय पे जो बर्फ जमे होते हैं वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। पिघल जाने के बाद उसमें क्या होती है? इन पर्वतों पे हरी हरी जो है मुलायम लंबी घास उगाती है। ठीक है, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इस पे जो घास उगती है उसको कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे यहां पे जो बसे हुए पर्यटक स्थल है टनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है? पर्यटक स्थल है जो कि पाए जाते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों पर। ठीक है, ये जो है आपके पर्वत पर जो है स्थित जो है पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो यहाँ के घास के मैदानों क्या कहते हैं? मर्ग। और उत्तराखंड में देखिएगा इन घास के मैदान को कहता है बुग्याल और पयार। बुग्याल और पयार कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए जो है आपका लघु हिमालय। ये हो गया आपका लघु हिमालय। आगे बढ़ते हैं तो यहां हमने देखिएगा कुछ पर्वत शिखर बनाए हैं जो कि म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, और कुछ पर्वत शिखर यहां बनाए हैं। तो अब देखते हैं कि ये पर्वत शिखर क्या है और इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका लघु हिमालय। और अब हम अध्ययन करते हैं जो है, तो जिस प्रकार जो है हमने देखा कि उत्तराखंड में देखिएगा कुछ पर्यटक स्थल थे जिसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और पिंडसर। उसी प्रकार जो है ये आपके धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है इस पर भी देखिएगा कुछ पर्यटक स्थल है जो कि पूछे जाते हैं, जैसे शिमला, मनाली और डलहौजी। कौन है? डलहौजी। ये पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका लघु हिमालय और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम अध्ययन करेंगे शिवालिक हिमालय का। किसका अध्ययन करेंगे? शिवालिक हिमालय। तो यहां देखिएगा जो लघु शिवालिक हिमालय की स्थिति देखें तो लघु हिमालय के दक्षिण में है। कहां है? लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहां देखिएगा आपको दिख रहा है, ये देखिएगा लघु जो शिवालिक हिमालय है ये जो है बिल्कुल देखिएगा क्षीण हो गया, ये सबसे बाद में बना, इसलिए इसको जो है कहता है नवीन हिमालय। ये सभी हिमालयों की चोटियों में सबसे बाद का बना है और इससे जो है शिवालिक हिमालय को नवीन हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से हिमालय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो शिवालिक हिमालय देखिएगा कुछ चोटियां इसकी दिखाई देती हैं नेपाल में, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, और कुछ पर्वत जो है आपकी जो शिखर इसके दिखाई देते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जो शिवालिक हिमालय की जो नेपाल में जो आपको दिखते हैं पर्वत शिखर, एक का नाम है चूरिया, एक का नाम है मुरिया। ये कहां है? तो दोनों नेपाल देश में है। कहां है? नेपाल देश में है। और इसके चार जो पर्वत हैं दिखाई देते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो कि शिवालिक हिमालय के हिस्सा हैं।
तो इनका अगर देखिए क्रम, अगर क्रम देखिए पश्चिम से पूर्व तरफ, तो यहां जो आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है डफला। क्या नाम है? डफला। एक का नाम है डफला। इधर चलेंगे तो इसका नाम है मीरी, इसका नाम है मीरी। ये वाली है जो इसका नाम है अबोर, इसका नाम है अबोर। और इधर जो इसका नाम है मिस्मी, इसका नाम है मिस्मी। तो डफला, मीरी, अबोर, मिस्मी 21 हिमालय का हिस्सा है। तो शिवालिक हिमालय किसके हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक हिमालय के हिस्से हैं। तो शिवालिक हिमालय के हमें कितनी पर्वत देखे? आपके पर्वत देखे तो हमने देखा चूरिया और मुरिया, ये कहां थे? नेपाल में। 4 हमने देखा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन? डफला, मीरी, अबोर और मिस्मी। आगे देखते हैं तो हिमालय की ही देखिएगा कुछ जो है छोटी छोटी चोटियां यहां देखिएगा मिलती हैं, जो कि म्यांमार और जो है इन सीमाओं पे, यहां जो बसे राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, उनके सीमाओं पे देखिएगा कुछ पर्वत शिखर देखते हैं। तो यहां जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ये वाला अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है पटकाई बोम। क्या नाम है? पटकाई बोम। इसको नोट कर लीजिएगा, डफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, जो कि शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। यहां जो आपको दिखाई दे रही है पर्वत चोटी, पर्वत जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है पटकाई बुम। क्या नाम है? पटकाई बुम। ये पूछा जाता है पटकाई बुम जो पहाड़ी है ये किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश नीचे, तो यहां एक आपको राज्य दिखाई देगा नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड में जो पहाड़ी इसका नाम है नागा पहाड़ी, इसका नाम है नागा पहाड़ी। और नागालैंड में ही देखिएगा यहां पे एक और पर्वत दिखता है जो कि उसकी राजधानी के नाम पर ही है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो ये देखिएगा यहां पे एक और पहाड़ी जिसे कहता है कोहिमा पहाड़ी। क्या कहते हैं? कोहिमा पहाड़ी। कोहिमा पहाड़ी कहां है? ये कहां है? नागालैंड में। और आगे बढ़ते हैं, ये मणिपुर में एक पहाड़ी है जो कि इस राज्य के नाम पर ही इसका नाम है। इसका नाम है मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, इसका नाम है मणिपुर पहाड़ी। और मणिपुर के दक्षिण में आती है तो यहां एक राज्य है मिजोरम। क्या नाम इसका? मिजोरम। तो मिजोरम में जो पहाड़ी इसका नाम है मिजो पहाड़ी। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी, इसका नाम है मिजो पहाड़ी। यहां आपको 2 दिख रहे हैं पर्वत जो कि असम राज्य में। कहां है? असम राज्य में। इधर वाला इसका नाम है मिकिर। क्या नाम इसका? मिकिर। और इधर जो है इसका नाम है रेगमा। क्या नाम है? रेंगमा, इसका नाम है रेगमा। तो मिकिर और रेगमा किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में, ये असम राज्य में है। तो हमने देख लिया जो है, तो यहां देखा एक पहाड़ी है जो उसका नाम है पटकाई बुम। कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहां देखा 2 पहाड़ियां नागालैंड में, एक है नागा पहाड़ी, एक है कोहिमा पहाड़ी। ये दोनों कहां है? तो नागालैंड में, ये है नागालैंड में। और मणिपुर पहाड़ी कहां है? तो मणिपुर में। ये कहां है? मणिपुर में। और मिजो पहाड़ी कहां है? तो मिजोरम में। कहां है? मिजोरम में। 3 आपको पर्वत यहां पे दिखाई दे रहे हैं जो कि मेघालय राज्य में है, जो कि मेघालय राज्य में है। यहां देखिएगा इनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया, जो कि यहां के रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। अभी इसके पहले हमने देखा था जो डफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, जो कि शिवालिक हिमालय की पहाड़ियां थी, ये भी जो इनका नाम यहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। यहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो यहां देखिएगा मिकिर और रेगमा, ये कहां है? तो असम में। और यहां देखिएगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो कहां का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। हम जब आपको बता रहे थे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, तो हमने इस तरह जो मैप इसका आकृति बनाया था, इस तरह भारत का आकृति बनाया था, इस तरह, ठीक है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यही वाला हिस्सा देखिएगा, ये जो है यहां चूंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी देखिएगा, इस बीच में जो हिस्सा है क्या कर दिया, इसको दबा दिया है, एक तरह से अवतलित हो गया, ठीक है।
और इधर वाला जो मतलब बीच में जो प्रायद्वीपीय जो पठार है बिल्कुल क्या हो गया है, गायब हो गया। लेकिन यहां देखिएगा मेघालय में जो है क्या करता है, दिखाई देता है। यहीं पे जो है 3 पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, तो ये है मेघालय राज्य में। कहाँ है, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरह हमने देखा था कि यहां पे जब लघु हिमालय में जब जो बर्फ वो पिघल जाती है तो वहां देखिएगा कौन सी घास उगती है, मर्ग। जैसे हमने देखा था गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। उसी प्रकार देखिएगा उत्तराखंड में भी देखिएगा कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो बुग्याल और पयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह हमने देखा था कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार देखिएगा शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच भी क्या पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है। जिसे पश्चिम में कहा जाता है दून और पूर्व में कहा जाता है द्वार। पश्चिम में कहा जाता है दून और पूर्व में कहा जाता है द्वार। जैसे देहरादून, कोटली दून, जैसे देखिएगा देहरादून, कोटली दून एक है, कोटली दून, ये सब क्या है, दून है। और पूर्व में क्या है, द्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार। ठीक है, ये सब क्या है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो है घाटियां है, जिन्हें उत्तराखंड राज्य में पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये रहा हिमालय। और अब जो है हिमालय से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम जो है इसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में जो है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन पहाड़ी आएगा, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन आएगा, नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन आएगा। इसका अध्ययन हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।